साथियों, आपका प्रत्येक पल खुशियों से भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपके लिए लाए हैं LLB 6th सेमेस्टर का पेपर प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ। साथियों, इसमें हम आपको बताएंगे कितने प्रश्न हैं और प्रश्नों के लिए जो पेपर शीट मिलती है उसमें कितने पेज होते हैं, और कोशिश करेंगे कि जो हम आपको बताएं वह आपके लिए पूर्णतः लाभकारी हो और आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आपसे निवेदन है कि कृपया आप हमारी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे जो नोट्स हैं उनको लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें, जिससे कि टीम का उत्साह वर्धन हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए हम काम कर सकें। धन्यवाद। यह जो पेपर है साथियों, इसके सभी खंडों से प्रश्न करने अनिवार्य हैं, जिसके लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो इसमें आपको दिए गए हैं वो 100 हैं और मिनिमम 36 अंक आपको इसमें हासिल करने हैं। लेकिन एग्रीगेट पास होने के लिए जो 48% का होता है और 50% पर आपके लिए आपकी मार्कशीट तैयार की जाती है। बेसिकली दाखिले के लिए एक ऐसा नियम यूनिवर्सिटी ने शायद बना रखा है, बाकी आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। यह 3 घंटे का पेपर है, तो आप इसमें देख सकते हैं अटेम्प्ट्स क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड। इसमें निर्देश दिए हुए हैं, अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। इससे जो यहाँ पर मतलब है वो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई क्वेश्चन कहीं पर लिख दिया, कई बार कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनके कई भाग होते हैं तो एक भाग यहाँ पर लिख दिया, दूसरा भाग कहीं और जाकर के लिख दिया। ऐसा ना करें, क्योंकि कई बार टीचर समझ नहीं पाता और वह अंक आपको सही से नहीं दे पाता, जिससे कि हमें हानि होती है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन, आंसर देम इन कंटिन्यूएशन। पहला जो इसका खंड है, खंड ए, सेक्शन ए, जिसके अंदर लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें नोट आप देख सकते हैं। इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन आर कंपल्सरी। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। प्रश्न 1 है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए, कराधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। बी, कर की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स। सी, कर की प्रकृति, नेचर ऑफ टैक्स। डी, शुद्ध धन, नेट वेल्थ। ई, सर्वोत्तम निर्णय, कर निर्धारण, बेस्ट जजमेंट, असेसमेंट। एफ, कर निर्धारण से छूटी आय, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। जी, वस्तु एवं सेवा कर की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एच, कर परिहार, टैक्स अवॉइडेंस। आई, आस्तियों का अर्थ, मीनिंग ऑफ एसेट्स। जे, आय का अपयोजन, डायवर्जन ऑफ इनकम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ए से जे तक 10 पार्ट्स हैं इसके प्रश्न 1 के। तो आपको जो पहले बताया उसमें आपको ध्यान यही रखना है कि इनको सीरियल से करें। अगर आपको किसी का उत्तर नहीं आता तो आप इसमें एक पेज छोड़ दें, यानी एक साइड का एक पन्ना होता है, उसमें 2 साइड होती हैं, तो आप एक साइड छोड़ दें और नेक्स्ट पर आप कोई भी दूसरा बी सी डी में जो भी आपको पसंद आए वो अगला नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर उससे आगे भी अगर आपको कोई नहीं आता तो वहां भी आप एक पेज छोड़ करके अपना अगला शुरू कर दें। जब आपको उसका उत्तर आए तो आप उस पर उत्तर लिख सकते हैं। और जब ऐसा लगता है आपको कि आप नहीं दे सकते तो बात दूसरी है, वरना कोशिश करें कि जैसा भी जितना भी आपको आता है उसे आप करने की कोशिश करें, छोड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है
कि आप कोई भी क्वेश्चन का उत्तर ना छोड़ें, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसी के साथ हम अगला जो खंड ब है सेक्शन बी, जिसके अंदर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो 15 अंकों के हैं। तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5, जिसके अंदर आपको 4 में से ओनली 2 करने हैं, कोई से भी 2, जिसमें जैसे है अटेम्प्ट्स एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। भारत में कर विधि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टैक्स लॉ इन इंडिया। थर्ड, शुल्क को परिभाषित कीजिए, शुल्क एवं कर में अंतर कीजिए। डिफाइन फी, डिस्टिंग्विश बिटवीन फी एंड टैक्स। 4, अप्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं? अप्रत्यक्ष कर एवं प्रत्यक्ष कर में अंतर कीजिए। What do you understand by indirect tax? Distinguish between indirect tax and direct tax. 5. कर से संबंधित भारतीय संविधान के विभिन्न उपबंधों का वर्णन कीजिए। Describe the various provisions of Indian Constitution relating to tax. खंड सी, सेक्शन सी, जिसमें भी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें भी आपको कोई 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से मात्र 2 को सॉल्यूशन करना है, 2 का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है वह 15 अंकों का है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स, जिसमें 6 नंबर पर है वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विभिन्न प्राधिकारियों की शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ वेरियस अथॉरिटीज रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 7, कराधान की अवशिष्ट शक्ति पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द रेजिड्यूरी पावर ऑफ टैक्सेशन। 8, कर अपवंचन से क्या अभिप्रेत है? कर अपवंचन एवं कर परिहार में अंतर कीजिए। What is meant by tax evasion? Distinguish between tax evasion and tax avoidance. 9, भारत में काले धन की समस्या पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। Write a critical note on the problem of black money in India. तो साथियों, ये थे आपके 9 क्वेश्चन, जिसमें पहला जो क्वेश्चन था उसके 10 पार्ट्स थे जो 4-4 अंकों के थे। इसके बाद में पार्ट 2 के अंदर 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 करने हैं जो 15-15 नंबर के हैं। तो पहले वाले 40 नंबर के हुए, दूसरे वाले आपके 30 नंबर के हुए, 40 और 30 70। पार्ट सी, जिसके अंदर भी 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको 2 करने हैं। 2 जो आपके 30 नंबर के हो गए, 15-15 के 30 ये हो गए, कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका ये पेपर हुआ। अगर इसमें बोलने में, उच्चारण में मेरे से कोई गलती हो तो कृपया मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारी टीम का उत्साह बढ़ाने में मदद करेंगे, जिसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय टीम द वेकअप। थैंक यू।